दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम यहाँ पर सीरीज लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए टाइम एंड वर्क की। जैसा कि आप सभी लोग देख पा रहे हैं, यहाँ पर आज हम बात करें तो यहाँ पर हम वन पार्ट को यानी कि डिस्कस करेंगे। यानी कि अगर हम बात करें तो टाइम एंड वर्क के हम फर्स्ट टाइप के जितने भी हमारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जितने का मतलब जो इससे बनने वाले हमारे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट टाइप जो है किस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, वहीं पे हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो हमारे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, प्लस सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहें। तो चलिएगा बढ़ते हैं हम अपने शीट की तरफ और देखेंगे हम किस तरीके से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अगर हम टाइम एंड वर्क या फिर किसी भी मैथ का कोई भी चैप्टर उठाते हैं या फिर हम उसको करते हैं, करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हमें उसकी बेसिक नॉलेज पता होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर हमें बेसिक नॉलेज नहीं पता है तो हम लोग क्वेश्चन तो लगा लेते हैं, बट हमें क्या होता है बेसिक नॉलेज ना होने की वजह से हम गलत कर देते हैं क्वेश्चन। ठीक है, उसमें या फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होता है। तो वहीं पे यहाँ पर सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज जानेंगे, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो एक ही बेस के क्वेश्चन नहीं देता, क्वेश्चन को घुमा फिरा कर देता। हालांकि हम लोगों को रूल्स भी आते हैं, बेसिक भी आता है, फिर भी हम क्वेश्चन करने में क्या करते हैं, टाइम ज़्यादा लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम सबसे पहले बेसिक देखेंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट हुए हम अपनी सीरीज की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं क्या क्या यहाँ पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर टाइम एंड वर्क की, जैसे कि मैंने आपको बताया टाइप 1 चल रहा है, टाइप वाइज यहाँ पर क्वेश्चन लेकर के आऊँगी मैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे अगर जैसे कि कोई भी काम दिया रहता है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ कोई काम दिया रहता है कि ए ने इतना काम किया और भाई बी ने इतना काम किया। ठीक है, अगर मैं मान लेती हूँ यहाँ पर ए ने 15 काम किया, वहीं पे बात करें बी ने 30 काम किया। ठीक है, तो ये बोला गया सबसे पहले हमें इन दोनों की क्या एफिशिएंसी निकालनी होती है, बोले तो एलसीएम निकालेंगे। अगर हम इन दोनों को एलसीएम निकालेंगे तो देखिएगा हम लोगों को एलसीएम क्या मिलेगा, 30। ठीक है, हम लोगों को एलसीएम क्या मिला, 30। अब देखिएगा इससे हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से देखेंगे इससे हमारे कितने क्वेश्चन बनते हैं, फिर हम क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन होंगे सेम, बट क्या होता है लैंग्वेज चेंज कर दी जाती है। ठीक है, तो वहीं पे अगर हम बात करें, सबसे पहले इसकी बात कर रहे थे, तो जैसा कि मैं एक बात बता देती हूँ, जब हमारा इस तरीके का टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन दिया रहता है, यहाँ सिंपली मैंने क्या किया है, डायरेक्टली यहाँ पर जो हमारी डिजिट दी गई है मैंने वो यहाँ पर पुट कर लिया। ठीक है, मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर नहीं किया है अभी। तो यहाँ पर अगर मैं चलती हूँ, ए ने इतने दिन काम किया, बी ने इतने दिन काम किया, अगर इन दोनों की इफिशिएंसी निकाली मैंने तो कितना मिला हम लोगों को, 30 मिला। ठीक है, 30 यानी कि हमें इफिशिएंसी ऐसी लेनी है जो दोनों से डिवाइड हो जाए। ठीक है, अब हमने देखा कि अगर हम 1/मतलब 15 को देखें तो कितने में वर्क किया है इन्होंने, यहाँ पर देखिएगा 15 2 जा 30 और 30 1 जा 30। ठीक है, दोनों ने मिलकर अगर हम बात करें तो 3 दिन, कितने दिन काम किया, 3 दिन काम किया। ठीक है ना, अभी तक क्या हो रहा था, ये हमारा था कि इन्होंने इतने दिन किया, इन्होंने इतने दिन किया, तो टोटल काम था हमारा ये। देखिएगा यहाँ पर ध्यान रखिएगा, टोटल काम है हमारा ये। ठीक है, और यहाँ पर हम लोगों ने देखा इसने इतने दिन किया, इसने इतने दिन किया, वहीं पे अगर हम बात करें तो इन दोनों को हमने निकाल लिया। अगर अब इसमें यहाँ पे क्वेश्चन पूछे कि दोनों ने मिलकर कितने दिन काम किया, तो दोनों ने मिलकर हम बता देंगे। अगर हम बोले दोनों मिलकर कितने दिन में टोटल काम कर लेंगे, ठीक है, अब दोनों मिलकर दोनों की एफिशिएंसी 2 और 1 यानी कि 3 हो गई, तो दोनों की 3 है, टोटल काम हमारा 30 है। और पूछा गया कि पूरा काम दोनों मिलकर कितने दिनों में कर लेंगे। ठीक है, तो पहला हमारा ये पूछा जा सकता है कि दोनों मिलकर कितने दिन में कर लेंगे। ठीक है, इससे पहले ये पूछा जा सकता है कि ए है अकेला कितने दिन में टोटल काम कर लेगा। अब टोटल की बात करें तो 30 है, और यहाँ पे बात करें इफिशिएंसी हमें मिली है इसकी 2, तो यानी कि इसकी कार्य करने की क्षमता जो हमें ये मिली है, क्षमता जो है वो है ना, ये है। तो 30 में अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो वो 15 दिन में काम कर लेगा, है ना। तो इसी तरीके से हम निकालेंगे, या फिर दोनों मिलकर कितने करेंगे, अगर हम 30 को डिवाइड करते हैं, एक सेकेंड में मार्कर चेंज कर देती हूँ, हाँ 30 को अगर हम डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि दोनों की एफिशिएंसी 3 आई है, और देखिएगा तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 10, यानी कि 10 दिन में काम करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से या तो ए पूछा जा सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि इससे जितने भी क्वेश्चन बनेंगे, टाइप बता रही हूँ मैं। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया ए पूछा जा सकता है कि ए ने भाई इतने दिन काम किया,
टोटल काम कितने दिन में कर लेगा। सबसे पहले हमने एलसीएम निकाला, फिर हमने ए देखा, ए की इफिशिएंसी 2 है, हमने उसको डिवाइड किया टोटल वर्क से, हमें उसका डेज मिल गए कि कितने दिन में भाई काम कर लेगा। वहीं अगर हम बी की बात करें, कैसे अभी तक बी का अलग पूछा जा सकता है, ए का अलग पूछा जा सकता है, दोनों का मिक्स करके पूछा जा सकता है। यहाँ पे 3 टाइप हो गए। 4th टाइप की बात करें तो 4 टाइप देखिए किस तरीके से पूछा जा सकता है। 4th की बात करें, ये बोला जा सकता है ए ने इतने दिन काम किया, ठीक है, उसने इतना काम कर लिया, तो कितना काम कर लिया अगर हम बात करेंगे तो कितना काम कर लेगा भाई। 2 से अगर हमने टोटल वर्क को डिवाइड किया तो 30, तो 15 आ गया। टोटल वर्क में से 15 कर लिया, तो शेष कार्य बी कितने दिनों में करेगा। अब भाई शेष कार्य हमारा कितना बचा, 15 बचेगा, यानी कि 15। और अगर हम बात करें बी के द्वारा किया जाएगा वो वर्क, तो कितने दिन में करेगा, 1 से डिवाइड करने पर हमें 15 ही प्राप्त होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें यहाँ पर, ये मैंने आपको बता दिया 4 टाइप के बता दिए। ए छोड़ के जा सकता है काम को, बी छोड़ के जा सकता है। इनके ऊपर भी मैं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस लाऊंगी। ठीक है, यहाँ पे क्या सबसे पहले हम बेसिक नॉलेज सीख रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया कि ए अकेला कर सकता है, बी अकेला कर सकता है, दोनों मिलकर कर सकते हैं, या फिर ए छोड़ के जाएगा तो बी कितने दिनों में करेगा। या फिर अगर हम बात करें, ए है, सारा खेल यहाँ से है, अगर हमने इसकी इफिशिएंसी निकाल ली, हमें पता है ए द्वारा इतना, बी द्वारा इतना, दोनों मिलकर कितना करेंगे। वही बात करें, ए ने इतना कर लिया तो शेष काम कितना बचा, है ना। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे मोस्टली पूछे जाते हैं, जो कि मैं आपको यहाँ पर वर्बली बता रही हूँ। क्वेश्चन के साथ भी हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन की सीरीज भी आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चन की तरफ और देखेंगे क्वेश्चन को हम किस तरीके से डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, इसी से रिलेटेड है। अब यहाँ पे हम क्वेश्चन करेंगे। यहाँ क्वेश्चन दिया गया, राज एक काम को पूरा करने में 20 दिन तथा रामदेव उसी काम को 30 दिन में करता है। यानी कि यहाँ पे राज है, एक राज नाम का लड़का है, वो भाई 20 दिन में काम कर रहा है, और वही काम, सेम काम। हाँ, मैं एक चीज और बतानी भूल गई थी, काम भी अलग अलग हो सकता है और काम सेम भी हो सकता है। ठीक है, और ये जो हमारी यहाँ पर देखिएगा, एक चीज़ और बता देती हूँ मैं, ये हमारी डायरेक्टली यहाँ पर डिजिट दी गई है। क्या होता है, यहाँ पर डायरेक्टली डिजिट ना दे करके आपको फ्रैक्शन में भी वैल्यू दी जा सकती है, जैसे 1/15। ठीक है, और या फिर अगर हम बात करें बी द्वारा है 1/30। ठीक है, इस तरीके से भी दी जा सकती है। इसके बेस पे भी मैं आपको बताऊंगी। ये हम सेकंड टाइप की यानी कि सेकंड टाइप में करेंगे। ठीक है, तो इसको मैंने रफ कर दिया, भी मैंने आपको नॉर्मली बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। ठीक है, हम कर रहे थे इस क्वेश्चन की बात। तो रामदेव ने किया 30 दिन में, यानी कि मैं राज लिख लेती हूँ। ठीक है, और यहाँ पर रामदेव है तो RA लिख लेती हूँ। ठीक है, ये हम लोगों को खुद से करना है कि किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। अगर हम बात करें, यहाँ 20 है और रामदेव हमारा 30 है, इन दोनों का हमने लिया एलसीएम, तो हम कितना ले सकते हैं, 14 नहीं ले सकते, 13 नहीं ले सकते। क्या करेंगे अब इन दोनों के एलसीएम लेंगे, तो हमने लिया 60। ठीक है, 60 हमने एलसीएम लिया। तो उसने क्वेश्चन में क्या पूछा, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ेंगे। दिन में करता है तो दोनों साथ मिलकर कितने दिनों में काम करेंगे, यानी कि दोनों मिलकर, टोटल काम हमारा इतना है, दोनों मिलकर करेंगे। इफिशिएंसी निकाल लेते हैं, बात करें वहीं पर हम, यहाँ पर तो 3 आएगा और यहाँ पर 2 आएगा। ठीक है, दोनों मिलकर करेंगे तो यानी कि 5 है, दोनों A + B। ठीक है, A + B, तो दोनों मिलकर करेंगे। अगर हम देखें तो यहाँ पर 60 / 5 अगर हम करते हैं, 5 × 1 = 5 और यहाँ पर 1 कैरी, 5 × 2 = 12, यानी कि 12 डेज में। अब यहाँ पर अगर हम यहाँ पर ऑप्शन में चेक करते हैं, A ऑप्शन 12 है, B ऑप्शन 14 है, C ऑप्शन यहाँ पर 10 है, D ऑप्शन यहाँ पर 15 है। अगर हम ऑप्शन की बात करें तो सही आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा, A ऑप्शन, यानी कि 12 डेज में ये दोनों मिलकर काम करेंगे। जैसे कि मैंने बताया, A के द्वारा पूछ सकता है कि भाई टोटल काम आर के द्वारा, यानी कि राज के द्वारा कितने दिनों में किया जा सकता है, रामदेव के द्वारा पूछा जा सकता है, दोनों को मिलकर क्वेश्चन में पूछा है, जैसे कि मैंने अभी यहाँ पर आप लोगों के साथ डिस्कस किया है ना। तो इसी तरीके से हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, प्लस अगर बी ने यहाँ पे राज ने काम किया इतने दिन, तो शेष बचा कार्य कितने दिनों में होगा। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम बात करें 12 डेज आ रहा है, अगर हमने इसको डिवाइड किया, ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, शेष कार्य भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। अगर हमें ये बेसिक समझ आ गया तो हम इससे बनने वाले फर्स्ट टाइप से सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब देखिएगा, सेम क्वेश्चन दिया गया, बस थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा दी है, यहीं पे बच्चा क्या होता है, कंफ्यूज हो जाता है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सेशन कैसा लग रहा है, अपने फ्रेंड के साथ
शेयर कीजिए और हम लोगों को कमेंट कीजिए, ठीक है फ्रेंड्स, ताकि इस तरीके की सीरीज आप लोगों को हम लेकर के आते रहे, हम लोगों को भी आप लोगों से ही मोटिवेशन मिलता है। तो चलिएगा बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजू एक कुआं खोदने में 10 दिन लेता है। तो देखिएगा हमने देखा राजू जो है वो 10 दिन ले रहा है, वहीं पे बात करें सुरेश जो है वो यहाँ पर 15 दिन ले रहा है। कितने दिन? 15 दिन। तो दिन में समान कार्य पूरा कर लेता है, तो यानी कि एक जैसा ही कार्य है, समान कार्य है। वहीं बात करें तो अगर दोनों साथ में एक समान कुआं एक साथ खोदते हैं तो कितना समय लगेगा। यहाँ क्या पूछा गया? दिन पूछा गया, और यहाँ क्या पूछा गया था? कितने दिनों में कर लेंगे। क्या क्वेश्चन डिफरेंस है? नहीं ना, क्वेश्चन सेम है, बस खाली लैंग्वेज चेंज कर दी गई है। कैसे? यहाँ पर कितने दिनों में कार्य करेंगे, एक साथ खोदते हैं तो कितना समय लगेगा। क्या क्वेश्चन में डिफरेंस है? हल्की सी लैंग्वेज चेंज है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सेम ही क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हम इसको भी कर लेते हैं। देखिएगा किस तरीके से करते हैं, सेम टू सेम। यहाँ पे हमने लिया कि राजू जो है वो यहाँ पे देखिएगा राजू ने 10 दिन में किया। सुरेश की बात करें तो ऐसे लिख लेते हैं, सुरेश ने इसको कार्य को 15 दिन में किया। दोनों की इफिशिएंसी ली तो हमने देखिएगा यहाँ पर कितने ली, यहाँ पर 30 ले लेते हैं दोनों की इफिशिएंसी। अब हमने 30 ले लिया, इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे? 10 3 जो 30, वही 15 2 जो 30, ठीक है। दोनों को अगर हम देखें तो दोनों हमारे a और प्लस b, यहाँ पर देखिएगा a प्लस b की बात करें तो 5 आ जाएगा, और 30 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 6, ठीक है। यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? 6 हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन हमारा 5 है, बी ऑप्शन 6 है, सी ऑप्शन 8 है, डी ऑप्शन 10 है। सही आंसर कौन सा होगा? बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इसी तरीके से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। अगर आप लोगों ने सीख लिए तो आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। बस यहाँ पर क्या करना है, आप लोगों को स्टार्टिंग से बेसिक से टाइप वाइज करने हैं, नोट्स बनाइए, ताकि आप लोगों को जो एग्जाम में मतलब जब आपका एग्जाम बिल्कुल पास नहीं होता तो उस टाइम आप क्वेश्चन को रिवाइज कर सकते हैं। प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करें, टाइप वाइज आप लोगों को पहले स्टार्टिंग में पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन लेकर के आएंगे, टाइप वाइज करा रही हूँ जैसे कि मैंने आपको बताया। आज के लिए इतना ही रखते हैं। आज हमने यहाँ पे 2 से 4 टाइप के क्वेश्चन सीखे कि भाई इससे ये बन सकता है, ये बन सकता है, ये बन सकता है। मैंने आपको बता दिया इस टाइप के क्वेश्चन से कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा, कोई क्वेश्चन है जो नहीं आ रहा है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिएगा आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।